इंदौर जिले की महू रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर लंबे समय से अटकी परियोजना अब आगे बढ़ती दिख रही है। मंगलवार को रेलवे और रक्षा संपदा विभाग ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। महू रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर लगभग 3 एकड़ क्षेत्रफल में बाधक निर्माण को हटाने के लिए रेलवे, रक्षा संपदा, कैंट बोर्ड एवं स्थानीय प्रशासन का अमला बुलडोजर, पोकलेन एवं अन्य साजो सामान के साथ बंडा बस्ती एवं खान कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचा, जहां वैध कब्जों को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया। दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा 3.4 एकड़ भूमि विकास कार्यों के लिए रेलवे को स्थानांतरित की गई है। उक्त भूमि पर लोगों ने वर्षों से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया था, जिसे मंगलवार को हटाया गया। हालांकि इसी बीच टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते किसी एक की नहीं चली और उक्त भूमि को खाली करवा दिया। चारों अधिकारी वही है। इनका वीडियो बनाना है, इसको चलेंगे उधर ही कार्रवाई चलती है। सर ये जो हमारे दादा रेलवे में काम करते थे, यहाँ से अगर ट्रेन उठाने रात में जाना पड़ता था 2-3 बजे। वो हमारे फादर और दादा ने मकान लिया था, बहुत मेहनत से बनाया था। वो गरीबों का मकान टूट रहा है। जब भी उन्होंने लिया था, अब तो हम बेघर हो गए। हमारा मकान भी नहीं मिला, ना मुआवजा मिला, कुछ भी नहीं मिला। पूरे तोड़ने आ गए यहाँ पर मकान। नोटिस पूछा था, पर सर ये है कि हमारे गरीबों का लिया हुआ मकान ये लोग ना मुआवजा दे, कुछ भी नहीं दे रहे। वो सिर्फ भगा रहे हैं यहाँ पर, और जो नए लोगों ने बना उनको ही भगा रहे हैं यहाँ पर। बोले तुम अवैध दो, अवैध करके भगा रहे हैं यहाँ पर। जमीन और रक्षा संपदा की है, वो हमारे पास रजिस्ट्री है। जमीन दी थी, पर दूसरे उसमें फाइल में बिकवाई गई थी। ये बोले खान साहब ने बिकवाई थी जमीन। हमारे रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि पयानाई जी बेच रहे हैं। खान साहब ने बोला था कि ये जमीन के ऊपर क्या है, मैं जमानत देता हूँ। वो इन्होंने बिकवाई थी। ये मेरे फादर मम्मी ने खरीदी थी, मुझे नहीं मालूम कितने में खरीदी थी। बाकी मेरी रजिस्ट्री मेरे पास रखी हुई है। मैं सर कम से कम नहीं करता, 20 साल हुआ मुझे। कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई है और क्या है? ये अतिक्रमण है। रेलवे को लैंड ट्रांसफर किया गया है। रेलवे का इस पर वर्किंग परमिशन होना है, जिसके लिए रक्षा संपदा कार्यालय ने जो है मुहिम चला के इनको 10-11 की डेट में ड्राइव रखा है। फाइनल ऑर्डर इसका पहले पास कर दिया गया। सर कितनी भूमि है इसको ड्राइव की है? अब भूमि तो खैर वो 5 सर यहाँ पर जो बता रहे हैं जो अवैध निर्माण, ये सब अवैध निर्माण है। अच्छा भूमि का ही लैंड था, सर जो लोगों को ट्रांसफर कर दिया। अवैध निर्माण की फिर ये रजिस्ट्री कैसे हुई, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई और इस पर कार्रवाई करेंगे आप? अब कार्रवाई करके ही तो किया गया। इनका रजिस्ट्री वगैरह, इनका कार्रवाई सब सुना गया था। इनको बुलाया गया था, इनको पीपीएफ टीम पर चलाया गया था और किसी को फाइनल पर पास कर दिया गया। जी जी ठीक, आपका नाम बताइए। रक्षा संपदा कार्यालय। एक सेकंड क्या हमारे को तो बस यही समस्या है। हम 5 परिवार का घर था, हम तो बेरोजगार हो गए ना सर। हमको प्लाट के बदले प्लाट दिला जाए, बस हमारी एक ही विनती है। ईमानदारी से सबका तोड़ा जाए। न्याय जी सर। कॉलोनाइजर से हमको वापस से प्लाट के बदले प्लाट दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि मतलब अगर आपके मकान के ऊपर या जमीन के ऊपर कुछ भी आ जाएगी तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। हाँ। और उसके बावजूद भी अभी तोड़ने के पहले उन्होंने हमसे मतलब कुछ टाइम पहले हमको सबको बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमको कुछ पैसे दिलवा दो, अपने को देने। मेरे से 75,000 रुपये बोला था और उसके बाद हमसे 11,000 रुपये लिए गए थे। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। हमारे किराए से मकान लिया है हमने, यहाँ पे वही टापरी बना के हमने वहाँ पे रखा है हमारा सामान। हाँ, ये खान कॉलोनी है सर। ये कॉलोनाइजर परवेज हसन खान है, मुन्ना भैया बोलते हैं उनको। और उन्होंने ना मतलब परवेज खान, मुन्ना भाई उनका नाम है, मुन्ना करके बोलते हैं उन्होंने ये। और उनके खुद का घर भी पूरा मकान नफ्ती में जा रहा था। उन्होंने ना कुछ सेटिंग वगैरह कुछ भी जो होता है वो करके उन्होंने मतलब खुद का मकान तो बचा लिया पूरा, और हम लोगों को बेघर कर दिया है। और हम लोग जाते थे बार बार उनके घर ना, तो हमेशा यही बोलते थे कि वो ये समझो कि अपन ने यहाँ पे किराए से रह लिया।
मतलब हमने हमारी जीवन की पूरी पूंजी लगाई यहाँ पे, मतलब हमारे पापा दादा उन लोगों ने, वो हमारे को मतलब मेहनत का था ही नहीं, मतलब हमारे। नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष कौशल है। हमारी बिना नफ्ती का मकान तोड़ा गया, नफ्ती जबकि यहाँ तक है, और नफ्ती भी नहीं करी। हमने अफसर लोग को सबको बोला नफ्ती करने के लिए। वो अग्रवाल साहब हैं और एक और दूसरे, उन्होंने है ना खान से पैसा खाया और उसका मकान पूरा रुकवा दिया। थोड़ा सा मकान टूटा उसका बस। और कॉलोनी नाइजर परवेज हसन खान है। कॉलोनी यहाँ पर अधिकारी को बोला गया अवैध कॉलोनी है, तो अवैध कॉलोनी तो आपकी रजिस्ट्रेशन बनी है? रजिस्ट्री है हमारी, पक्की रजिस्ट्री है, सबकी रजिस्ट्री है हमारे पास। अभी कोई कार्रवाई नहीं करी हमने। हमको दिलासा दिया उसने कि बोले हम मकान नहीं जान दूंगा, मैं चिंता मत करो बस बोले, इसलिए हम भरोसे में बैठे रह गए। इसने कहा था आपसे? ये परवेज हसन खान ने। कितने में आपने खरीदा था? पर हमने खरीदा था ये 30,000 में, 90,000 सन 90 में खरीदा था, खान कॉलोनी। पहले इसका नाम प्रयाग गंगा कॉलोनी थी। रमेश कौशल। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।